Once again, good morning to all of you. How are you? All are fine? Stay home, safe home. Yesterday, in class 12 economics, we have discussed about assumptions, law of diminishing marginal utility, and its impact on the society, consumer behaviors and consumer equilibrium. Again, I am telling you the important point, marginal utility would be the zero. यदि marginal utility zero होगी तो total utility सबसे highest होगी. वाइस वर्सा, उल्टा रहता है. यदि total utility सबसे ज़्यादा होगी उस समय marginal utility सबसे कम होगी. We have learned that, हम सीख चुके हैं कि जब marginal utility कम होती है, क्योंकि अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है मतलब हम जो मुद्रा यूज़ कर रहे हैं, जो मनी यूज़ कर रहे हैं वो वेस्ट हो रही है, हमें उतना उपभोग नहीं मिल रहा है. तो हमने कल एक बहुत बढ़िया पैराडॉक्स देखा था कि अगर हम यूनिट बढ़ाते हैं, जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते हैं, हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है. इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑल्सो रिड्यूस, हम यूज़ करना बंद कर देते हैं. लेकिन हीरे के साथ ऐसा नहीं होता है कि हम अगर हीरे की इकाई बढ़ाते जाए तो उसकी कीमत कम होगी या उसकी यूटिलिटी कम होगी. वो दैट टाइप ऑफ पैराडॉक्स, ऐसा विरोधाभास जो होता है वो अक्सर क्लियर होता है. इसीलिए हमने कहा कि अगर हम अजम्पशन मान के चलते हैं कि ऐसा हो, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सिगरेट की लत, शराब की लत या नशे में खाना खाया हुआ, ये चीज़ें कभी भी सेट नहीं बैठेगी, क्योंकि यहाँ पर बॉडी का माइंड से कंट्रोल नहीं है, चॉइसेस अलग अलग है ना. कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इज डिफरेंट. अब आप कहते हैं सर मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे. एग्ज़ाम के दिन आप जा रहे हैं, आपका पेन खराब हो गया, आपको 5 मिनट पहले मालूम पड़ा कि आपको हॉल में जाना है, परीक्षा हॉल में, और 5 मिनट पहले आपका पेन खराब है. आपने किसी सामने दुकान से बोला, उसने बोला 50 रुपये. मार्जिनल यूटिलिटी तो आपको लगे ही मेरी मुद्रा के हिसाब से बहुत कम है, मैं क्यों दूँ, क्योंकि कीमत ज़्यादा है, वो उतरेगी है नहीं, नॉट इक्वल. पर वहाँ पर चूंकि आपकी रिक्वायर्ड नीडेड, तो वहाँ हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं. इसीलिए इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यदि अन्य बातें समान है तो ही ऐसा होगा. अब हमारा पहला जो लॉ था गॉसेन का, वो कहलाता था फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन, और ऑलरेडी नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सेकंड लॉ ऑफ Gaussen was an Australian economist, philosopher. In 19th century, he established another importance of equi-marginal utility. इसको दूसरा लॉ भी कहते हैं, गॉसेन का दूसरा लॉ. उसको हिंदी में कहते हैं समसीमांत उपयोगिता, इक्वी-मार्जिनल यूटिलिटी. इक्वी-मार्जिनल यूटिलिटी, इसको अगर आप कहें तो डिस्ट्रीब्यूशन उसमें भी आती है, इसको आप उसको भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. अगर हम थोड़ा सा आसान भाषा में समझें, कंज्यूमर हैज अ चॉइस. आपको मालूम है कंज्यूमर के पास चॉइस है. वो अपनी सीमित आय से, उसकी जो साधन है वो सीमित है, सीमित आय से वो कुछ 2 या 3, मान लीजिए 3 वस्तुएं या 4 वस्तुएं ऐसी खरीदता है कि वो जब तक खरीदता है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी कम ना हो जाए. जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी उसकी प्राइस से कम हो जाती है, मतलब वो जितनी कीमत दे रहा है, कीमत मनी दे रहा है, और वस्तु की जो वैल्यू है वो मनी से कम है, वहाँ पर वह उपभोग, कंजम्पशन रोक देता है, कंजम्पशन रोक देता है. तो अगर हम इसको इसी वे में समझें तो हम एक उपभोक्ता जो है, अ कंज्यूमर, हैज कम इन इक्विलिब्रियम, वो संतुलन की अवस्था में आता है या संतुलन की अवस्था में है, ही इज स्टेबल, ही इज स्टेटिंग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, नेवर चेंजेस हिज लेवल. फिर वो अपना स्तर नहीं बदलता है, क्योंकि वो काय में आ गया संतुलन की अवस्था में, ही इज सेटिस्फाइड. मान लो एक्स कमोडिटी, कोई सी एक्स कमोडिटी, आप कुछ भी ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी MUX है. Again I am telling you, marginal utility will be MUX.
राइट, और उसकी प्राइस है एक्स, कीमत एक्स है, राइट। प्राइस अगर ज्यादा होगी और मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो यहां पर वो अपना उपभोग रोक देगा। मान लीजिए हम दूसरे की बात करते हैं, सेकंड वाई कमोडिटी, सेम, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी वाई है, प्राइस पी वाई है। कब तक यूज करेगा वो? जब तक यूज करेगा जब तक उसकी कीमत से अधिक मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। ध्यान देना, कीमत से अधिक मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है तो यूज करेगा। जहां कीमत से कम मार्जिनल यूटिलिटी मिलने लगी वो वहां पे अपना उपभोग स्तर रोक देगा या बंद कर देगा। तो हम अलग अलग ले सकते हैं। मतलब हमारा बीइंग अ कंज्यूमर, आप और हम दोनों बहुत स्मार्ट हैं, हम इकोनॉमिस्ट हैं, हम कौन सी कंडीशन लाते हैं? MUX इज इक्वल टू PX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ध्यान देना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी। तब तक हम वस्तु का उपभोग करते हैं, तब तक हम वस्तु को उपयोग में लाते हैं। जहां मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो, ध्यान देना, व्हेनेवर मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस फ्रॉम द प्राइस, नो नीड टू परचेस और कंज्यूम द गुड्स, राइट, नो नीड टू परचेस और कंज्यूम द गुड्स। ये लेवल क्या है? सेटिस्फैक्टरी लेवल है, मार्जिनल यूटिलिटी उसको ज्यादा है, वो इसलिए वो प्राइस देने को तैयार है। तो डेफिनेशन होगी अ कंज्यूमर मस्ट यूटिलाइज हिज एक्सपेंडिचर। एक उपभोक्ता को अपना व्यय, जो एक्सपेंडिचर, जो खर्च वो तब तक करना चाहिए, इन सच तब तक करना चाहिए दैट यूज ऑफ मनी, जितना उसने व्यय करा है, जो भी वो खर्च करता है, will be equal to the marginal utility of goods, will be equal to the marginal utility of goods, है ना। जितनी भी वो इकाई मुद्रा की यूज करता है वो कब तक यूज करेगा? जब तक कि उसकी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी मुद्रा की या जो कीमत है उसके बराबर रहे या बराबर तक चले। अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी सिंपल, अ कंज्यूमर मस्ट यूटिलाइज, करना चाहिए, एक उपभोक्ता को उपभोग करना चाहिए, कंज्यूमर मस्ट यूटिलाइज हिज एक्सपेंडिचर, उसका व्यय, इन सच ए वे दैट यूज ऑफ एवरी यूनिट ऑफ मनी, यूज ऑफ एवरी यूनिट ऑफ मनी विल बी इक्वल टू यूज ऑफ एवरी यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जब तक हर वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता मुद्रा की कीमत के बराबर या जो वस्तु की कीमत के बराबर है तब तक उसको उपभोग करना चाहिए। If consumer used, if consumer used more than two goods, क्योंकि हम मान के चलते हैं कंज्यूमर से रेशनल, कंज्यूमर क्या है? रेशनल है, विवेकशील है, वो कुछ वस्तुओं को उपभोग में लाता है। मान लीजिए उसके पास X है, Y है और अप टू n कमोडिटीज है, X भी है, Y भी है, सब पे खर्च करना है। लेकिन कहाँ तक खर्च करेगा वो? जब तक उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो या प्राइस से ज्यादा हो। प्राइस से कम हुई, यूज बंद कर देगा। इसका मतलब अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में देखें तो और इजी हो जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी will be equal to marginal utility of Y commodity, price of Y commodity, right, equal to marginal utility of Z commodity, price of Z is equal to up to, कब तक यूज कर सकता है वो? एक तो उसका सीमित आय है, up to n, marginal utility of n commodities is upon price of n commodities। लेकिन फिर क्या होगा? ये अलग अलग आइटम सब्स्टिट्यूट वो जब खरीदेगा, फर्स्ट उसकी इनकम उसको इजाजत देती है ना, इनकम परमिट्स। इच्छाएं तो बहुत है,
मेरी तो इच्छा फॉर्च्यूनर BMW ना ऑडी 100 खरीदने की, बट आई डोंट हैव मनी। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि इच्छा है तो हम खरीद सकते, माई पॉकेट डज नॉट परमिट मी। तो यहाँ पर वही मार्जिनल यूटिलिटी हम ले सकते हैं एक्स की वाई की इक्वल टू एन की, बट द कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन इट्स इनकम। तो अब हमें एक और बहुत अच्छा इसका फॉर्मूला मिल गया। फिर से मैं आपको बताता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स equal to marginal utility of y upon price of y up to the marginal utility of n commodities with the price of n commodity. Okay. Suppose price of x commodity, price of x commodity is px and price of y commodity is py. मैंने दोनों खरीदी, दोनों को जोड़ा मैंने, ये किसके बराबर होगी? m विल बी माई इनकम, मेरी इनकम के बराबर होना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं, यहाँ इनकम मतलब पूरा खर्च नहीं करेंगे, जितना मैं सेव कर सकता हूँ, जितनी मेरी सेविंग या मेरी जितनी कैपेसिटी है, इनकम का मतलब कैपेसिटी है, उसके अनुसार एक्स पी एक्स वाई पी वाई इज इक्वल टू m। मैंने कितनी खरीदी? एक्स कमोडिटीज पी एक्स प्राइस से, वाई कमोडिटी कितनी खरीदी? पी वाई प्राइस से। वो जिस मेरे इनकम के इक्वल होगी तो ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। फिर कह रहा हूँ इच्छाएं बहुत है लेकिन इनकम उतनी नहीं है, माई इनकम डज नॉट परमिट मी टू परचेस ऑल थिंग्स। तो मुझे ये मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन price and marginal utility. So again equi marginal utility सम सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, that is also known as second Gaussian law, Australian philosopher economist H.H. Gaussian प्रतिपादित स्टेब्लिश किया था कि एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में, जो वो संतुलित है, संतुलन की अवस्था में रहता है, तो वह तब तक खर्च करता है उन वस्तुओं पर जब तक उसको कीमत के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिलती जाए। नेवर चेंजेस इट्स लेवल, वो अपना लेवल चेंज नहीं करता है। जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम होने लग गई, वो अपना उपभोग कंजम्पशन रोक देता है। सो लॉ सेड दैट अ कंज्यूमर मस्ट यूटिलाइज हिज एक्सपेंडिचर। एक उपभोक्ता को अपना व्यय, अपना जो धन है, जो कमाई इनकम है, वो कहाँ व्यय करना चाहिए, किस तरह से, इन सच ए वे दैट यूज्ड ऑफ यूनिट्स ऑफ मनी, उसके द्वारा जितनी भी मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है, दैट विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट गुड। आखिरी गुड्स तक उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है कीमत के बराबर। कीमत से कम हुई, he or she will not use, वहां वो अपना उपभोग बंद कर देगा। एग्जाम्पल मैंने कहा MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, प्राइस ऑफ y अप टू n गुड्स। जितनी उसकी इनकम है, जितना ना जैसे चार्जर पसार रही है उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बाहर निकल। तो इनकम मस्ट बी ए क्राइटेरिया। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी अवर इनकम परमिट्स टू गेट द गुड्स इन सच ए वे। ये हम जब हो सकता है जब हमारी इनकम हमको परमिट करती है। तो एक बेसिक एग्जांपल इसका जो निकलेगा, बेसिक फॉर्मूला कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटीज। मैंने एक्स कमोडिटी खरीदी प्राइस ऑफ एक्स में, वाई कमोडिटी खरीदी प्राइस ऑफ वाई में, और इसको सिंपल बनाने के लिए ले लो, इसको ले लो, एक्स कमोडिटी प्राइस ऑफ एक्स है, कितनी खरीदी आपने कहा सर मैंने 6 ली, तो इसको मैं ले लेता हूँ आर। हाउ मेनी कमोडिटीज यू हैव परचेज? एक्स गुड्स कितनी खरीदी आपने? आर। वाई गुड्स कितनी खरीदी? एस। तो प्राइस ऑफ आर गुड्स विथ एक्स, प्राइस ऑफ वाई गुड्स विथ एस इज इक्वल टू एम। ये हमारा हो जाएगा। इतनी हमारी इनकम
होगी तो ही हम इस टाइप के